नमस्ते दोस्तों। आज बात करते हैं नमाज के एक अहम पहलू के बारे में, जो है रिजेक्टेड सलाह। नमाज जो हमारी रूह का सुकून और दिल का इत्मीनान है, अगर सही तरीके से ना पढ़ी जाए तो अल्लाह को मंजूर नहीं। नमाज जो हमारी रूह का सुकून और दिल का इत्मीनान है, अगर सही तरीके से ना पढ़ी जाए तो अल्लाह को मंजूर नहीं। यह एक ऐसी इबादत है जो हमें अल्लाह के करीब लाती है और हमारे दिलों को सुकून देती है। अगर सही तरीके से ना पढ़ी जाए तो अल्लाह को मंजूर नहीं। तो चलिए समझते हैं कि नमाज कैसे कबूल होती है और कब रिजेक्ट। तो चलिए समझते हैं कि नमाज कैसे कबूल होती है और कब रिजेक्ट। सबसे पहले नमाज कैसे पढ़ी जाए। नमाज का आगाज नियत से होता है। सबसे पहले नमाज कैसे पढ़ी जाए। नमाज का आगाज नियत से होता है। नियत दिल से होनी चाहिए, इसे जुबान से कहना जरूरी नहीं। नमाज का आगाज नियत से होता है। नियत दिल से होनी चाहिए, इसे जुबान से कहना जरूरी नहीं। फिर तकबीर तहरीमा के साथ हाथ उठाते हैं और अल्लाहू अकबर कहते हैं। नियत दिल से होनी चाहिए, इसे जुबान से कहना जरूरी नहीं। फिर तकबीर तहरीमा के साथ हाथ उठाते हैं और अल्लाहू अकबर कहते हैं। रुकू और सजदा सही तरीके से करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो वक्त है जब हम अपने रब के सबसे करीब होते हैं। फिर तकबीर तहरीमा के साथ हाथ उठाते हैं और अल्लाहू अकबर कहते हैं। रुकू और सजदा सही तरीके से करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो वक्त है जब हम अपने रब के सबसे करीब होते हैं। अब बात करते हैं नमाज कबूल होने की शर्तें क्या हैं। रुकू और सजदा सही तरीके से करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो वक्त है जब हम अपने रब के सबसे करीब होते हैं। अब बात करते हैं नमाज कबूल होने की शर्तें क्या हैं। सबसे पहले नियत साफ होनी चाहिए, क्योंकि यही वो वक्त है जब हम अपने रब के सबसे करीब होते हैं। अब बात करते हैं नमाज कबूल होने की शर्तें क्या हैं। सबसे पहले नियत साफ होनी चाहिए। दुनिया के ख्यालों को दिल से निकालकर सिर्फ अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए। अब बात करते हैं नमाज कबूल होने की शर्तें क्या हैं। सबसे पहले नियत साफ होनी चाहिए। दुनिया के ख्यालों को दिल से निकालकर सिर्फ अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए। बाकी का भी ख्याल रखना जरूरी है। सबसे पहले नियत साफ होनी चाहिए। दुनिया के ख्यालों को दिल से निकालकर सिर्फ अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए। बाकी का भी ख्याल रखना जरूरी है। जिस जगह पर नमाज पढ़ रहे हो वो साफ और पाक होनी चाहिए। दुनिया के ख्यालों को दिल से निकालकर सिर्फ अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए। बाकी का भी ख्याल रखना जरूरी है। जिस जगह पर नमाज पढ़ रहे हो वो साफ और पाक होनी चाहिए, और किबला की तरफ रुख करना भी जरूरी है। बाकी का भी ख्याल रखना जरूरी है। जिस जगह पर नमाज पढ़ रहे हो वो साफ और पाक होनी चाहिए, और किबला की तरफ रुख करना भी जरूरी है। लेकिन दोस्तों, नमाज कब रिजेक्ट होती है। जिस जगह पर नमाज पढ़ रहे हो वो साफ और पाक होनी चाहिए, और किबला की तरफ रुख करना भी जरूरी है। लेकिन दोस्तों, नमाज कब रिजेक्ट होती है। पहली वजह है नियत में खोट, और किबला की तरफ रुख करना भी जरूरी है। लेकिन दोस्तों, नमाज कब रिजेक्ट होती है। पहली वजह है नियत में खोट। अगर नियत सिर्फ दिखावा हो तो ऐसी नमाज अल्लाह को मंजूर नहीं। लेकिन दोस्तों, नमाज कब रिजेक्ट होती है। पहली वजह है नियत में खोट। अगर नियत सिर्फ दिखावा हो तो ऐसी नमाज अल्लाह को मंजूर नहीं। दूसरी वजह है पाकी का ख्याल ना रखना। पहली वजह है नियत में खोट। अगर नियत सिर्फ दिखावा हो तो ऐसी नमाज अल्लाह को मंजूर नहीं। दूसरी वजह है पाकी का ख्याल ना रखना। अगर जिस्म या कपड़े नापाक हैं तो नमाज कबूल नहीं होती। अगर नियत सिर्फ दिखावा हो तो ऐसी नमाज अल्लाह को मंजूर नहीं। दूसरी वजह है पाकी का ख्याल ना रखना। अगर जिस्म या कपड़े नापाक हैं तो नमाज कबूल नहीं होती। तीसरी वजह है वक्त की खिलाफ वर्जी। दूसरी वजह है पाकी का ख्याल ना रखना। अगर जिस्म या कपड़े नापाक हैं तो नमाज कबूल नहीं होती। तीसरी वजह है वक्त की खिलाफ वर्जी। नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना फर्ज है। अगर जिस्म या कपड़े नापाक हैं तो नमाज कबूल नहीं होती। तीसरी वजह है वक्त की खिलाफ वर्जी। नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना फर्ज है। अगर वक्त गुजर चुका हो तो ऐसी नमाज मकबूल नहीं होती। तीसरी वजह है वक्त की खिलाफ वर्जी। नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना फर्ज है। अगर वक्त गुजर चुका हो तो ऐसी नमाज मकबूल नहीं होती। दोस्तों, नमाज एक बंदगी है, एक इबादत है जिसमें हम अपने रब से राब्ता करते हैं। नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना फर्ज है। अगर वक्त गुजर चुका हो तो ऐसी नमाज मकबूल नहीं होती। दोस्तों, नमाज एक बंदगी है, एक इबादत है जिसमें हम अपने रब से राब्ता करते हैं। इसलिए
इसे सही तरीके से पढ़ना और इसकी शर्तों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अगर वक्त गुजर चुका हो तो ऐसी नमाज मकबूल नहीं होती। दोस्तों, नमाज एक बंदगी है, एक इबादत है जिसमें हम अपने रब से राब्ता करते हैं। इसलिए इसे सही तरीके से पढ़ना और इसकी शर्तों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अल्लाह हमारी इबादत को कबूल करे और हमें सीधी राह पर चलने की तौफीक दे। दोस्तों, नमाज एक बंदगी है, एक इबादत है जिसमें हम अपने रब से राब्ता करते हैं। इसलिए इसे सही तरीके से पढ़ना और इसकी शर्तों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह हमारी इबादत को कबूल करे और हमें सीधी राह पर चलने की तौफीक दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एक इबादत है जिसमें हम अपने रब से राब्ता करते हैं। इसलिए इसे सही तरीके से पढ़ना और इसकी शर्तों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह हमारी इबादत को कबूल करे और हमें सीधी राह पर चलने की तौफीक दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। इसलिए इसे सही तरीके से पढ़ना और इसकी शर्तों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह हमारी इबादत को कबूल करे और हमें सीधी राह पर चलने की तौफीक दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हमारी इबादत को कबूल करे और हमें सीधी राह पर चलने की तौफीक दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले